गाइस, साधना निटिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अस्तर वाला तीरा कट ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ। जो मेरी लर्निंग बहनें हैं, जो मेरी चैनल देख रही हैं, वो ध्यान से देखें। अस्तर वाला ब्लाउज़, ये जिस नाप का ब्लाउज़ है, इस नाप के ब्लाउज़ के अनुसार ही मैं एक अस्तर वाला ब्लाउज़ काट रही हूँ, इस तरह से। और उसका नाप आप देखिए मैं कैसे लगाऊंगी। पहले ये मेरा कपड़ा है, मेन कपड़ा ये है, तो मैं इसको अभी अलग रख दूंगी। डिज़ाइनर ब्लाउज़ है और अस्तर वाला ब्लाउज, अस्तर ये है, तो मैं पहले अस्तर पे ड्राफ्टिंग करूंगी। उसके बाद इसी ड्राफ्टिंग को मेन कपड़े पे रख के काटूंगी। ये मैंने कपड़ा ले लिया अस्तर का, इस तरह से खड़े कपड़े में निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये मैंने अब कपड़ा 2 घिरी में कर लिया। उसमें सबसे पहले लंबाई ले लूँगी, फिर चौड़ाई लूँगी। तो पहले अपन ये देख लेंगे कि कपड़ा जितना लंबा ब्लाउज़ चाहिए, कपड़ा उतना लंबा है या नहीं। बिल्कुल है। मुझे 15 इंच लंबा ब्लाउज़ चाहिए, तो ये कपड़ा 31 इंच है, तो ये मेरा ब्लाउज़ आराम से कट जाएगा। अब मैंने लंबाई ले ली, इसके बाद अब मैं इसकी सीना लूँगी। तो मेरे को 36 इंच का ब्लाउज़ बनाना है। 1.5 इंच मैं मार्जिन का लूँगी, 1.5 उस तरफ, 4 चारों पल्ले में मेरा मार्जिन 1.5 करके 6 इंच हो जाएगा। 3 इंच सामने के पल्ले में और 3 पीछे के पल्ले में। तो इस तरह से मैंने 36, 9 चौको 36, चौथा हिस्सा 9 हो रहा है 36 का, इसमें 1.5 मिलाऊंगी, तो ये 10.5 मेरा नाप आएगा। और इस तरह से मैंने ये ले लिया, 10.5 का नाप मैंने यहाँ लगा लिया है। ये अब मैं इस कपड़े को ऐसा निशान लगा लूँगी, इस तरह से। इस तरह से और दोनों तरफ ऐसा नाप लूँगी कि मेरा गलत तो नहीं हो रहा। नाप थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, तो उसमें अपन को दोबारा नाप लेंगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर आड़ा तिरछा कपड़ा हो तो उसको सीधा कर लीजिए, इस तरह से। इस तरह से आप पूरा नाप लगा के इस कपड़े को आप बिल्कुल इस तरह से अलग कर लेंगे। इस तरह से आप इसको बचे हुए कपड़े से इसको अलग कर लो, ताकि आपको ठीक से कटिंग करने में भी सहायता मिले और आपको समझ भी आए कि हमें इतने ही कपड़े पे ड्राफ्टिंग करनी है। इस तरह से मैंने ये अलग कर लिया। अब मेरे को नाप चौड़ाई का भी ले लिया, लंबाई का भी ले लिया। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आगे का पल्ला थोड़ा सा बड़ा रखूँगी और पीछे का पल्ला थोड़ा छोटा रखूँगी, क्योंकि आगे के पल्ले में तीरा लगता है, इसलिए। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा आधा इंच छोटा बड़ा रख लूँगी। ठीक। अब ये मेरा, अब मैं इस तरह से ओपन साइड से इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया है, दोनों पल्ले मैंने साथ रख लिए और मेरे को तीरा लेना है। तो ये मैं 6.5 इंच का तीरा लूँगी। तीरे का नाप आर्म होल्स मैं 6 इंच का लूँगी। इस तरह से मैंने 6 इंच का आर्म होल लेना है। और गले का मैं लूँगी 3.25, गला लूँगी मैं 3.25।
तरह से। और लंबाई में पीछे का गला 10 इंच का लूँगी इस तरह से, और आगे का गला मैं 6 का लूँगी तरह से। और स्केल से इसको मैं इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लूँगी इस तरह से। आगे पीछे दोनों के लिए ऐसी लाइन खींच लूँगी। ये मेरा आगे का गला है और ये मेरा पीछे का गला है। अब मैंने आर्म होल्स को भी इस तरह से ही मिला देना है। ये अब आधा इंच मुझे इधर कंधे पे, मुड्ढे पे थोड़ा ऐसा गिराना है ताकि मेरे कंधे की फिटिंग ठीक आए। अब मैं आर्म होल के लिए ऐसा रख के थोड़ा सा इस तरफ के लिए ऐसा निशान लगाऊंगी ताकि इसकी ये फिटिंग सही आए। 1 इंच मैं आर्म होल की तरफ ऊपर खोलूँगी इस तरह से। तो ये जो मेरा पहला निशान है ये मैं ऐसे ड्राफ्टिंग करके, ये मेरा पीछे का रहेगा इस तरह से। बिल्कुल ड्राइंग सही तरीके से आप करेंगे और ये मेरा आगे का रहेगा। ठीक। अब मेरे को सीना का नाप लेना है, तो जितना मेरा सीना आ रहा है उतना मैं निशान लगा लूँगी। ये मेरा 9 पे मेरे निशान लगाना है, ये 9। और ये जो मार्जिन है ये 10.5 पे मेरे को मार्जिन का लेना है। अब कमर मेरी 32 इंच है तो 8 इंच पे मुझे सिलाई लगानी है और ये बाकी मार्जिन उतना ही रखना है जितना ऊपर से चला आ रहा है। अब इस तरह से मेन सिलाई जो आपको करनी है उस पर भी आपने ऐसी सिलाई लाइन कर ली, और जहाँ से आपको मार्जिन रखना है उसको भी आपने इस तरह से मिला लिया। अब आप पीछे आगे का गला भी निशान लगा लेंगे और पीछे का भी। अब पहले बहनों, मैंने पहले के भी वीडियो में बताया है कि जो पल्ला इस तरह से देख लीजिए पूरा ये खड़ा है, मतलब ऐसा आपका ब्लाउज़ रहेगा। ये इस तरह से अपन रख के 4 फोल्ड में कटिंग कर रहे हैं, चौथा हिस्सा ऊपर रह रहा है। तो मैंने पहले के ब्लाउज़ में भी आपको इस तरह से बताया है कि आपकी जो बड़ी कटिंग होगी वो आप बाद में करेंगी और छोटी कटिंग आप पहले करेंगी। इस तरह से आप पूरी ड्राफ्टिंग आपने लगा ली और चेक कर लिया कि आपने बिल्कुल सही लगाया है। इस तरह से आप रख लेंगी और इस तरह से आपको, और आप अपने पुराने ब्लाउज़ से भी चेक करके देख लेंगी कि आपका ब्लाउज़ सही कट रहा है कि नहीं। अब आपकी ये अस्तर कट चुका है। अस्तर की अब आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी छटिंग कर देनी है और आस्तीन काट लेनी है। इस तरह से आपको आस्तीन भी काट लेनी है और गले को आपको अलग अलग काटना है। बस कट लगा लेना है कि आपको कहाँ से कटिंग करनी है। तो आप इस तरह से ये ऐसा कर लेंगे और दोनों पल्ले को इस तरह से अलग कर लीजिए। फिर आपको जो पल्ला करना है ये आपका पीछे का है और ये आपका आगे का। तो आगे में अब तीरा का निशान लगेगा, तो आपको तीरा के लिए भी आपको निशान लगाना है। यहाँ से आपको साढ़े 3 इंच का लेना है। टोटल आप यहाँ से नाप लेंगे मुड्ढे पे से कि आपको 10.5 इंच के बाद 11 इंच पे आपको तीरा लगाना है। तो आप ऐसा निशान लगा लेंगे। 11 इंच पे आपको 15 इंच का ब्लाउज़ चाहिए है
तो आपको 11 इंच पे तीरा लगाना है। तो यहाँ से आप इस लाइन को खींच लें। तीरा के लिए आपने आधा इंच और आपका सिलाई का रहेगा, तो आप आधा इंच का और नीचे सरका लें और इस तरह से आप ऐसे सीधी से कटिंग कर दें। इस तरह से आपको ये तीरा आपका आ जाएगा। इस तरह से आप ये निकाल लेंगे जी। और आगे का गला काट लेंगे। इस तरह से आप आगे के ये आपका आगे का गला हो गया और वो आपका पीछे का गला हो गया। ये आपका अस्तर कट गया। अब इसी अस्तर को आपका जो मेन कपड़ा है इस तरह से जी आपका, अब इस पे आप इस कपड़े को बिछा लीजिए। इसकी भी आप जिस तरह से आपने इसी तरह से आपको ड्राफ्टिंग रख के अस्तर काटना है।